जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है। बाबू आइए हम लोग देखिए सवाल दिया है बाबू, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 3x² धन 13x-10 इसका समाकलन कीजिए। ठीक है बाबू, क्या करेंगे हम देखिए, हर का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है बाबू, यहाँ पर देखेंगे जो x² है उसके सामने कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 हम क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। ठीक है भैया, तो 3 हम निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा x², यानी जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं भैया, भाग देते हैं। ये हो जाएगा 13/3 3x-10/3। ठीक है बाबू, अब 3 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से भैया। ये 3 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/3 निकल जाएगा बाहर। ये हो जाएगा dx अपान, अब हमारा हो गया x² प्लस 13/3x हो जाएगा -10/3। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में एकदम अच्छी तरीके से आया होगा। अब क्या करेंगे बाबू, x का गुणांक लेंगे। x का गुणांक कितना है बाबू, बोलेंगे 13/3 है। फिर क्या करते हैं भैया, इसका आधा करेंगे। अब आधा करना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर बटे में हो तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे आप ईमानदारी से, तो हो जाएगा 13/6। फिर क्या करते हैं बाबू, इस आधा का जो होता है इसका वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 169/36। अब 169/36 क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे और घटा देंगे। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 1/3 देखिए dx प्लस 13/3x इतना लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक लिखेंगे। अब आगे प्लस करेंगे 169/36 और माइनस कर देंगे इतना 169/36, और जो बगल में दिया रहेगा बाबू उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप एकदम सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। ठीक है, चलिए एकदम मक्खन की तरह समझ में आ गया, एकदम निश्चिंत रहना बाबू। देखिए अब 1 2 3 ठे अब गिनेंगे, जो जोड़ेंगे इनको कोष्टक में लगा देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, समझिएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको उतार लेंगे। डरना नहीं है भैया, एकदम डरना नहीं है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, x² में का x ले लेंगे। फिर जो ये x है, x के आगे जो चिन्ह रहेगा उसको उतार लेंगे। फिर इधर आएंगे 169/36 किसका वर्ग है बाबू, तो बोलेंगे 13/6 का। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख लेंगे अब 13/6 कोष्टक बंद। अब x² तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का लसा ले लेंगे। लसा लेकर के हल करेंगे बाबू तो ये आएगा, जोड़ेंगे यानी 36 हो जाएगा। 36 में जब लसा लेंगे यानी ऐसा लसा लेकर के हल कर लीजिए, 36 - 10/3 लसा लीजिए, 36 हो जाएगा। तो हो जाएगा -169 माइनस बारते हैं 36 120, जोड़ देंगे बाबू कितना आ जाएगा, -289। तो जाएगा -289/36। चलिए आगे चलते हैं, समझिएगा ध्यान से बाबू। इंटीग्रेशन dx बटा के ये लिख लेंगे x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, ये कितना जाएगा बाबू, बोलेंगे 17/6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सहमत है भैया, यस। चलिए अब ये सूत्र बन जाएगा हमारा। कौन सूत्र बन रहा है, चलिए बाबू आगे चलते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए भैया। अब क्या करेंगे बाबू, 1/3 इंटू, अभी होगा सूत्र dx अपान x² माइनस a²। dx अपान x² माइनस a² का है तो होता है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a। ये सूत्र हमारा, तो रख दीजिए। x की जगह क्या हमारा है, x प्लस 13/6 है, और a की जगह क्या है, 17/6 है। जहाँ जहाँ x वहाँ पर रख दीजिए, बस यही करना है। चलिए देखते हैं, 1/2a, तो 1/2 इंटू a का मान 17/6। गुड, बहुत बढ़िया। फिर इंटू लॉग है तो लॉग लिखिए बाबू। फिर क्या है, मार लगाया है तो मार लगा लीजिए। x में से a घटाना है, यानी x में से a घटाना है तो x हमारे इसमें से इस a को घटाइए, तो लिखेंगे x प्लस 13/6 हो गया, और माइनस a को घटा दीजिए 17/6। फिर बटे क्या करना है, जोड़ना है इसमें।
माड बढ़ा दीजिए और लिख लीजिए x प्लस 13/6 प्लस 17/6 जोड़ दिए बाबू और प्लस सी कर लीजिए। ठीक है भैया, काट देंगे 2 3 6, 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1/3 इंटू 3/17 लॉग, इनका लसा ले लेंगे बाबू तो हो जाएगा 6x धन 13 माइनस 17 पूरा बटा के 6 फिर बटे 6x धन 13 धन 17 पूरा बटा के 6। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ गए होंगे आप, इसका लसा लिया गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समझने का प्रयास कीजिए भैया। ये 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 1/3, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा भैया 1/17 लॉग, ऊपर देखिए हो जाएगा 6x घटाएंगे तो 13 में से -17 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, बोलेंगे -4। गुड, बहुत बढ़िया। अब बटे ये भी हो जाएगा 6x तो हो जाएगा प्लस 13 और 17 जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 30। ठीक है बाबू, यहीं तक आप चाहें तो लिख सकते हैं आपका आंसर। ठीक है भैया, अब या चाहें तो इसमें से 2 कॉमन लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा या 1/17 लॉग, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 माइनस 2 दूना के 4, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 प्लस 15 दूना के 30, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा 1/17 लॉग 3x माइनस 2 अपान 3x प्लस 15, यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलो अब देखिए सवाल दिया है इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर धन 6x धन 5, इसका पूछा है समाकलन कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग पहले सवाल लिखते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। सवाल दिया हमारा x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर धन 6x धन 5। जितना इस सवाल इस वीडियो में लाए हैं बाबू, सब इसमें से बहुत क्वेश्चन फंसेगा, मान के चलिएगा कम से कम 30 नंबर से ऊपर तक फंसेगा बाबू, ध्यान से देखिए। चलिए भैया, इसका समाकलन करने की बात कर रहा है। अब देखिए ऊपर कोई पद दे देगा और नीचे x स्क्वायर के सामने कोई नहीं है, तब इसका हम पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। और ऊपर पद दिया, नीचे स्क्वायर के सामने 2 है, और ऊपर 1 रहेगा, नीचे कोई भी है, तब ऊपर dx है और नीचे x स्क्वायर धन 6 धन 5 है, तो इसका गुणांक हम आधा लेकर के पूर्ण वर्ग बनाएंगे। या ऊपर 1 बटा के dx बटा के 2x स्क्वायर है, 2 कॉमन लेकर के हम फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे जो बचेगा। लेकिन अगर ऊपर कोई पद दिया हो, x के साथ दिया हो, चाहे x दिया हो, चाहे अंक दिया कोई, तब इनका हम पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे, तब इनका हम अलग विधि से लगाएंगे, a और b मान करके हल करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे, समझिएगा। जो ऊपर का पद दिया है ना भैया, उसको लिख लेंगे हम लोग, ईमानदारी से देखिएगा। x प्लस 2 लिखेंगे, समझिए ध्यान से एकदम। फिर इसके बाद में a लिखेंगे, a फिर लिखेंगे ddx ऑफ हर को लिख लेंगे 2x स्क्वायर धन 6x धन 5, और फिर प्लस कर लेंगे b, इतना करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। x प्लस 2 बराबर a, इनका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर है तो आगे आएगा तो हो जाएगा 4x और प्लस यहाँ से निकल जाएगा x तो बचेगा 6। अब 5 का अवकलन 0 हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए x प्लस 2 a का अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4ax प्लस a का गुणा करिए तो हो जाएगा 6a और ये प्लस हो जाएगा b, फिर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, देखिए इधर 4xa कर लो, चाहे ax या xa कर लो, बातें की है। इधर देखिए बिना x का एक कोष्टक में कर लो इनको। ठीक है बाबू, अब ये तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर तुलना करिए, यानी x का x से तुलना करिए, बिना x का बिना x से करिए, यानी अचर का अचर से, चर का चर से। चलिए तो इधर हो जाएगा हमारा x से x कट जाएगा, यानी 4xa बराबर हमारा x बचेगा, तो यहाँ से a बराबर निकाल लीजिए, तो x ये दोनों गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो x से x एक बार में कट जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए अब बिना ए वाला चलते हैं, देखते हैं तो हो जाएगा, आगे चलते हैं, देखिए 6a प्लस b बराबर बिना x का क्या है 2 है, तो करेंगे 2, इसमें x नहीं है तो इसमें x नहीं है 2। अब b का मान निकालना है, चलिए तो b बराबर हो जाएगा 2,
देखिए 6 प्लस है तो जाएगा तो -6 हो जाएगा बाबू। फिर हो जाएगा आपका b बराबर 2 माइनस 6 गुणे ए का मान रख दीजिए भैया 1/4 काट दीजिए। 2 दूना के 4 2 3 6 यानी b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3/2 यानी b बराबर 2 दूना के 4 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा बाबू 1/2। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, थोड़ा समझिए ध्यान से, आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे हम, तो देखिएगा ध्यान से, x + 2 बराबर ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना है बाबू 1/4। फिर कोष्टक में लिखेंगे 4x + 6। फिर प्लस b का मान लिखेंगे। b का मान कितना है बाबू, बोलेंगे 1/2। b का मान कितना भैया, बोलेंगे 1/2। ठीक है, जब इतना लिख लेंगे ना तो एक लाइन करिएगा आप, क्या जो बटे में दिया हुआ है ना दोनों में बटे से भाग दीजिए, बटे दोनों में लिख दीजिए आप। +5 कर लीजिए, इसके भी बटे कर लीजिए यही, +5 प्लस इंटू 1/, इसके भी बटे कर लीजिए आप। dx लगा लीजिए। ठीक है बाबू, इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, यहीं पर फिर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। बन गया आपका यह। अब यहाँ से हम लोग सवाल हल करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भैया क्या होगा। यहाँ एक लाइन लिखते हैं अब हम लोग, बराबर 1/4 निकाल लीजिए बाहर, कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा हमारा 4x + 6 dx बटे 2x² धन 6x धन 5, फिर प्लस 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा dx बटा के 2x² धन 6x धन 5। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। माना 2x² धन 6x धन 5 बराबर t, अवकलन करेंगे बाबू तो हो जाएगा 4x धन 6 dx बराबर क्या हो जाएगा भैया dt। देखिए ऊपर वाला मिल गया हमारा। अब इसको हम हल करेंगे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऊपर पूरा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला मिल गया हमारा, इतना क्या हो जाएगा dt। गुड, बहुत बढ़िया dt। और नीचे इसके बराबर क्या माने भैया, t माने। बहुत बढ़िया, आगे चलिए 1/2। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे बाबू। ध्यान दीजिएगा dx अपान, अब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू x² प्लस 6/2x प्लस 5/2। ठीक है भैया, चलिए फिर आगे क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। ये हमारा हो जाएगा 1/4 1/t क्या हो जाएगा बाबू log हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 log t। ठीक है भैया, चलिए आगे चलेंगे। प्लस इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है भैया, चलिए अब ये हो जाएगा हमारा dx अपान dx बटे x² प्लस ये भाग दे देंगे, 3 बार कट जाएगी भाग तो जाएगा 3x और प्लस 5/2। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे। x का गुणांक कितना है 3, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 9/4। इसी को जोड़ेंगे, इसी को घटाएंगे। चलिए तो हो जाएगा 1/4 log t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपान, उसी तरह x² प्लस 3x, रुक जाएंगे, इतना यहाँ पर जोड़ देंगे 9/4, इतना घटा देंगे 9/4 और बगल में जो है उसको लिख लेंगे 5/2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बाबू क्या होगा, 1/4 log t, लास्ट में t का मान रख देंगे, यही वाला t का मान रखेंगे यहीं पर, अभी लिख करके चल रहे हैं वैसे। 1/4 इंटीग्रेशन dx बटे, बोले थे ना कि जो जोड़ेंगे वहाँ से तुरंत कोष्टक लगा लीजिएगा भैया। चलिए अब इसको कोष्टक के अंदर कर लीजिए, अब कोष्टक में इसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं,
पहले x लिखेंगे, अब फिर स्क्वायर का x लिखेंगे, फिर x के सामने जो चिन्ह रहेगा उसको उतार लेंगे। फिर उसके बाद में ये देखेंगे वर्ग कितने का वर्ग है बताइए, बोलेंगे 3/2 का वर्ग है। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको लिखेंगे 3/2 का पूरा का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, इनका लॉस ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 हटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1/4, धन 1/4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना बाबू? चलिए, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, होगा भी नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा बाबू, समझिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा 1/4 log t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपान x धन 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। फिर आगे हो जाएगा बाबू 1/4 log t प्लस 1/4। अब ये सूत्र हो गया। अब किसका सूत्र हो गया भैया? अब आपका है सूत्र हो गया tan इनवर्स a का। तो होता है सूत्र 1/a, a की जगह हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x अपान a। तो x की जगह हमारा है x प्लस 3/2 अपान a की जगह हो जाएगा 1/2। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं सहमत होंगे आप, ठीक है भैया। यानी हो जाएगा 3/2/1/2। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1/4 log t प्लस 1/4, या 2 चला जाएगा ऊपर तो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा बाबू? tan इनवर्स इसका लसा लेंगे तो हो जाएगा 2x धन 3/2/1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से काट 2 दूना के 4 काट दीजिए भैया। तो क्या बचेगा बाबू? देखिएगा ध्यान से, बचेगा 1/4 log, अब टी का मान रख दीजिए, समझ आ गया है। तो 2x² धन 6x धन 5 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा बाबू? घटाए तो 1/2 tan इनवर्स 2x धन 3 और प्लस c। यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए बाबू देखिए, अगला सवाल दिया है इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1, एक कोष्टक में x प्लस 2। अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा बाबू तो क्या करेंगे, उसको मान लेंगे a बटा के पहला मान लेंगे x प्लस a, और फिर प्लस b बटा के दूसरा का मान लेंगे x प्लस 2। ठीक है बाबू, अब इनको हम हल करेंगे। तो यहाँ से लिख कर चल रहे हैं भैया, लिखेंगे 1 बटा के x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर, यही लिखेंगे a बटा के x प्लस 1 प्लस b बटा के x प्लस 2। ठीक है भैया। चलिए इनका लसा ले लेते हैं। लसा बीजगणित में जो मिलता है दोनों में उसको उतार लेते हैं, और जो नहीं मिलता उसको भी उतार लेते हैं बाबू। ये लसा हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, x प्लस 1 से कटेगा, बचेगा इसका a में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a कोष्टक में x प्लस 2, फिर प्लस b, इससे एक कट जाएगा, बचेगा इसका, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा ये नीचे हर से हर कट जाएगा, ऊपर बचा 1 बराबर कितना बचेगा बाबू? गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस इसका गुणा कर दीजिए भैया bx प्लस b। एक लाइन और चलिए, x को एक तरफ कर लीजिए तो बचेगा a प्लस b। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x दोनों में से कॉमन ले लेंगे बाबू बाहर, तो यहाँ से a धन b बचेगा, फिर प्लस
अब जिसमें एक्स नहीं है उसको एक कोष्टक में कर लीजिए, तो बोलेंगे 2a + b बिना एक्स का है। यस, आप क्या करेंगे बाबू, तुलना करने पर। अब हम लोग तुलना करने पर तुलना करेंगे एक्स का एक्स से, बिना एक्स का बिना एक्स से। तो एक्स अगर इसमें नहीं है तो उसके बाद 0 मान लेते हैं। तो ये एक्स है, इधर है नहीं तो 0 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, तो लिखेंगे a + b = 0 कर लेंगे। हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। बिना एक्स का देखें यहाँ पर है 2a धन b बराबर बिना एक्स का इसमें क्या है, बोलेंगे 1 है। गुड, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हल कर दीजिए, यानी ए और बी का मान निकालना है समीकरण 1 एवं 2 से। तो एक हमारा है a + b, एक हमारा है a + b = 0 और 2 है 2a + b = 1। ठीक है बाबू, दोनों को हल करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस 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 लिख देंगे घटाने पर, तो b से b कट जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा -a बराबर -1 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो a = 1। बताइए यहाँ तक सहमत हैं कि नहीं भैया? उम्मीद करें यहाँ तक सहमत होंगे आप, अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। ठीक है भैया, चलिए अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से 1 दिया है a + b = 0, तो 1 + b हो जाएगा 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पक्षांतर कर दें तो -1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/के x + 1 और x + 2 dx बराबर a का मान लिखेंगे। a का मान कितना है बाबू, 1। तो 1/का हो जाएगा x + 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन b का मान बोलेंगे -1, तो -1/के x + 2 dx। ठीक है बाबू, चलिए तो ये जाएगा log हो जाएगा, log x + 1 माइनस बाहर कर लेंगे तो फिर ये भी log हो जाएगा log x + 2 और प्लस c कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए ये log यहीं पर लिख देंगे आंसर तो भी सही है, यहीं पर आपका प्यारा सा आंसर कटेगा नहीं बाबू, 100% सही है। ये आप चाहो तो log m - log n का सूत्र लगा दीजिए। तो log m, ये सूत्र देखे होंगे, log m - log n बराबर क्या होता है बाबू, सूत्र होता है log m/n। तो ये हो जाएगा हमारा log, ये m है x + 1 बटा के n है x + 2, इसको मार में बंद कर लीजिए और प्लस c। यही आपका प्यारा सा आंसर है बाबू। बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बाबू अगला सवाल देखिए, दिया है इंटीग्रेशन x² धन 1 बटे x² - 5x धन 6। दिया है x² धन 1 बटे x² - 5x धन 6। इस सवाल की जितनी प्रशंसा करेंगे उतना कम है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करेंगे, बोलें कि ए बी मानिए सर, रुक जाइए भैया, क्या करेंगे समझिएगा। अगर ऊपर यानी अंश में अगर कोई x² के रूप में अगर समीकरण है और नीचे भी है हर में, तो देखेंगे कि स्क्वायर अगर बराबर रहेगा तो पहले बीजगणित की तरफ भाग देंगे इसमें, यानी अंश में x का मान या x की घात हर में x की घात से कम रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए ऊपर दिया x² + 1 बराबर है तो भाग देंगे हम लोग, थोड़ा समझिएगा। x² - 5x + 6, तो x² से x² में भाग देंगे तो कई बार भाग जाएगी, एक बार। अब 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² - 5x धन 6। अब घटा देंगे बाबू तो x² से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा धन 5x। देखिए -6 है, ऊपर धन 1 है तो बचेगा -5। अब इसको लिखना है तो क्या करेंगे बाबू समझिएगा। अब इसको इस रूप में लिखेंगे 1 + 5x - 5 बटा के x² - 5x धन 6, ऐसे लिखेंगे भिन्न के रूप में। जैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझिए, तो भागे 4 कर लो, तो क्या करेंगे 4 × 1 = 4, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना होता तो पहले इसको लिखते हैं भैया, एक सही शेष को लिखते हैं, अब बटे जिससे भागते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है ना,
इतना लिखेंगे। और जोड़ के रूप में करना हो तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए वही लिखिए, कितने बार भाग गया है, एक बार, एक लिखे हैं। फिर धन जोड़ दिए हैं तो जोड़ दिए हैं। फिर क्या लिखे हैं, जो शेष बचा है उसको लिखे हैं। तो हमारा शेष बचा ये वाला, तो इसको लिखे हैं। अब बटे 4 किए हैं जिससे भाग दिए हैं, इसमें बटे करेंगे जिससे भाग देंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब देखिए इसमें x का मान इस x स्क्वायर से छोटा हो गया, एक घात है। अब यहाँ पे चलेंगे, अब इसके बराबर मानेंगे हम लोग, समझिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए भैया। अब लिखेंगे हम लोग 5x माइनस 5 बटा के x स्क्वायर माइनस 5x धन 6। अब बराबर इसके बराबर मान लेंगे, इसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करेंगे बाबू, यहीं पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, इसको देखिएगा। 1 प्लस 5x माइनस 5 बटा के गुणनखंड करिएगा तो आएगा x माइनस 2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में आएगा x माइनस 3। ठीक है बाबू, इसका गुणनखंड कर लेंगे आप लोग तो इतना आएगा। तो उसको हम लोग लिख कर यहाँ पे चलते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या हो जाएगा भैया, a बटा के पहला लिखेंगे x माइनस 2 प्लस b बटा के दूसरा का लिखेंगे x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब इनका लसल करके हल करते हैं वैसे ही। x माइनस 2 x माइनस 3 इधर आ जाएंगे, तो जाएगा 5x माइनस 5 बटा के लिख लेंगे इसको x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है बाबू, बराबर रहेगा, इससे कट जाएगा, बचेगा यह, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 3 प्लस b लिखेंगे, x माइनस 3 से 1 कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा x माइनस 2, इसका b में गुणा कर देंगे तो जाएगा x माइनस 2। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, हर में जो दोनों इधर बचा इनसे कट जाता है। क्या बचेगा बाबू, 5x माइनस 5 बचेगा, इधर गुणा कर दीजिए तो ax माइनस 3a फिर प्लस bx माइनस 2b। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे बाबू, यस क्या करेंगे, हाँ x को एक तरफ करेंगे, तो हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर, देखिए a x इसमें b में है तो b के सामने प्लस है तो लिख लीजिए a प्लस b, और दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। फिर जिसमें x नहीं है उसको लिख लीजिए कोष्टक में, तो जाएगा माइनस 3a और माइनस 2b। अब क्या करेंगे, गुड, बहुत बढ़िया, तुलना करने पर करेंगे। अब तुलना कर देते हैं, तो x से x तुलना करेंगे तो a प्लस b, x कट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, यस बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 5। समीकरण 1। और जिसमें नहीं है एक्स वाई उसको लेंगे, तो माइनस 3a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 5। गुड, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाबू। अगर b काटना होगा तो इसमें गुणांक बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे, यहीं पर देख लीजिए, ऊपर 2 को गुणा कर देंगे, नीचे 1 का गुणा कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, या ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा। अब इसका गुणा करते हैं हम इसमें, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 3। 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b बराबर माइनस 5। है समीकरण नंबर 4 हो गया। देखिए प्लस माइनस 2b से 2b कट जाएगा, ये देखिए प्लस 2 है माइनस 3 है, घट करके माइनस 1 हो जाएगा, बराबर देखिए ऊपर प्लस 10 है नीचे माइनस 5 है, घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 5। समीकरण 1 से a प्लस b बराबर 5 है, a का मान माइनस 5 प्लस b बराबर 5 हो जाएगा। तो b बराबर निकालिए, तो b बराबर 5, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर धन 1 बटा के एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 dx बराबर, ये 1 है, 1 लिखेंगे, फिर प्लस ये इतना दिया हुआ, इसके बराबर हम माने थे a बटा के x माइनस 2 और प्लस
बी बटा के एक्स माइनस 3 इतना माने थे। जब इधर इंटीग्रेशन है तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा के डी एक्स लगा दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए और इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। हो गया सब, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग। एक का इंटीग्रेशन एक्स होगा, ठीक है भैया। चलिए प्लस एक का वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा और ए का मान कितना आया था बाबू, -5 रख दीजिए यहाँ पर, तो जाएगा -5 बटा के एक्स माइनस 2 डी एक्स। फिर प्लस बी का मान कितना है बाबू 10, तो 10 बटा के एक्स माइनस 3 डी एक्स। उम्मीद करें यहाँ तक समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो जाएगा एक्स, यहाँ से -5 कामन ले लीजिए बाहर, तो जाएगा 1 बटा के एक्स माइनस 2 डी एक्स, प्लस यहाँ से 10 कामन ले लीजिए, 1 बटा के एक्स माइनस 3 डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स माइनस 5 ये लाग हो जाएगा बाबू, ये लाग हो जाएगा एक्स माइनस 2 और प्लस 10 ये भी लाग हो जाएगा भैया, लॉग एक्स माइनस 3 और प्लस सी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यही आपका प्यारा सा आंसर है बाबू, यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 बटे कोष्टक में x प्लस 1 का स्क्वायर और दिया है x प्लस 3, ठीक है बाबू। उम्मीद कर आप लोगों को आ रहा होगा समझ में जो प्रश्न दिया है, ठीक है। अब इसी को हमको हल करना है, तो डायरेक्ट हम यहीं पर मान लेंगे क्योंकि ऊपर घात नीचे से छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे सीधा a बटा के 2 है, तो पहले 1 लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे बाबू, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे b करेंगे, अब स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे, अगर 3 रहेगा तो c बटे क्यूब कर देंगे, 4 रहेगा तो d बटे कर देंगे, और नहीं है तो रुक जाएंगे। अब दूसरा का पकड़ लेंगे बाबू, तो c बटा के x प्लस 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो माने हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं, कुछ नहीं करना है बाबू, उसी तरह हल करेंगे। चलिए देखिए 3x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 3 बराबर, लिख ले रहे हैं पहले a बटा के एक्स प्लस 1 b बटा के एक्स प्लस 1 का स्क्वायर c बटा के एक्स प्लस 3, ठीक है बाबू। इनका लसा लेंगे, लसा लेंगे। देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मिल रहा है, अलग करेंगे तो एक ठे मिल रहा तो एक ठे उतार लीजिए, एगो नहीं मिलेगा तो उसको उतार लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, और ये नहीं मिल रहा तो इसको उतार लीजिए 3, ठीक है बाबू। चलिए इधर इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है बाबू। चलिए अब भाग देते हैं, इससे एक ठे कटेगा एक बचेगा, एक ये बचेगा और एक बचेगा, दोनों का गुणा होगा a में, यानी a कोष्टक में हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, फिर प्लस b चलेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यह, इसका गुणा हो जाएगा b में, तो एक्स प्लस 3, फिर प्लस c चलेंगे, इससे एक कट जाएगा, बचेगा, इसका गुणा कर देंगे, c कोष्टक में जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है बाबू। इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर बचेगा हमारा 3x माइनस 2 बराबर, अब गुणा कर दीजिए भैया a, पहले इनका गुणा करिए, तो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 3x धन x धन 3, फिर प्लस ये गुणा कर दीजिए, तो bx प्लस 3b प्लस c, इसको इसका a प्लस b के स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2x हो जाएगा, बटे नहीं है। फिर लिखेंगे आगे 3x माइनस 2 बराबर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस ax प्लस 3a, फिर प्लस bx, फिर प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस
2cx। ठीक है बाबू, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ए एक्स स्क्वायर देखिए, और कहाँ पर है, सी पर है, तो प्लस सी, बस इसके बाद स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अब एक्स वाला देखिए, तो ए एक्स 3x यानी 4ax है, तो 4a प्लस यहाँ से b हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2c हो जाएगा। बाहर x कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस आगे बढ़िए। बिना x का देखिए क्या है, 3a है, और देखिए क्या है, प्लस 3b है, और क्या देखिए, प्लस c है। यह बिना x के अचर पद है। ठीक है बाबू, अब इन पे क्या करेंगे भैया, तुलना करेंगे। अब तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कैसे निकाल रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा बाबू। तुलना करने पर तुलना करिए, देखिए ए प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। चलिए समीकरण एक हो गया, इसमें एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इधर बचेगा 3, इधर जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो बचेगा हमारा 4a प्लस b प्लस 2c बराबर कितना बचेगा बाबू, बोलेंगे 3। गुड, बहुत बढ़िया। बिना एक्स वाला देखिए क्या है, 3a प्लस 3b और प्लस सी बराबर, इधर बिना एक्स का कौन है बाबू, तो बोलेंगे -2। गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये मान लीजिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं भैया। चलिए हम समीकरण 2 और 3 से हल करते हैं, ये आसान पड़ेगा। समीकरण 2 एवं 3 से, 2 और 3 से हल करिए। तो 2 लिखिए बाबू, तो 4a प्लस b प्लस 2c बराबर 3। 2 हो गया, 3 क्या है बाबू, 3a प्लस 3b प्लस c बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम इसमें से जिस किसी को काटना चाहें तो काट सकते हैं। लेकिन देखिए समीकरण एक में a और c है, तो कोशिश करिए कि जो हमारा समीकरण है ए और सी में है, इसका मतलब बी को काटने का प्रयास करिए। तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, गुणा करिए तो जाएगा 3 चौको 12a प्लस 3b प्लस 6c बराबर 9। ये होगा समीकरण 4। एक का करेंगे तो यही रहेगा, 3a 3b c बराबर -2, समीकरण 5। हल कर दीजिए बाबू, चिन्ह बदल जाएगा, 3b से 3b कट जाएगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, बोलेंगे 9a। गुड, बहुत बढ़िया। इधर कितना बचेगा बाबू, तो बोलेंगे +5c बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 11। ये होगा समीकरण नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग समीकरण आ गया 6। अब 6 को 1 से हल कर देंगे तो a का मान आ जाएगा, फिर 1 में रख देंगे c का मान आ जाएगा, फिर ac का मान किसी में रख देंगे b का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 6 एवं 1 से, समीकरण 6 हो गया हमारा 9a प्लस 5c बराबर 11। ये आपका समीकरण 6 है, और 1 क्या है, a प्लस c बराबर 0, समीकरण 1। अब इसमें से जिसको काटना हो सी को काटेंगे, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा करेंगे उसमें तो हो जाएगा 9a प्लस 5c बराबर 11 रहेगा। ये समीकरण 7 हो गया। अब 5 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5a प्लस 5c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 8। ठीक है, बस ये माइनस 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 ये कट जाएगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, 4a बराबर 11। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 11/4। उम्मीद कर रहे हैं आपको। ठीक है भैया, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या था, a प्लस c बराबर 0 था, 11/4 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर निकाल लीजिए -11/4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 था 4a प्लस b
प्लस 2c बराबर 3, इसी में रख दीजिए। ए और सी का मान रखिए तो हो जाएगा 4 गुणे 11/4 प्लस बी प्लस 2 गुणे -11/4 बराबर 3। काट दीजिए, 4 4 कट जाएगा, इसको काटिए तो 2 के 4, इधर बचेगा 11 प्लस बी -11/2 बराबर 3। बी बराबर हो जाएगा 3, इधर 3 है, इन दोनों को भेजिए, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -11 और +11/2। ये जाएगा तो +11/2, ये +11 तो -11 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। बी बराबर पर 3 में से 11 घटा दीजिए तो बचेगा -8 और +11/2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बी बराबर, अब इनका लसल लीजिए तो हो जाएगा -16 + 11/2। अब बताइए तो बी बराबर -16 में से 11 घटाएंगे तो आएगा -5 और /2। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं ए बी सी का मान निकालने में आप लोग सहयोग किए हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समीकरण ए से देखिएगा ध्यान से, समीकरण ए से रखिए, इंटीग्रेशन 3x - 2 बटे x + 1 का स्क्वायर और x + 3 dx। अब बराबर ए का मान कितना है बाबू, 11/4 इंटू 1/x + 1 हो जाएगा। फिर प्लस बी का मान कितना है बाबू, -5/2 इंटू 1/x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान कितना है बाबू, तो बोलेंगे 11/4 है, फिर इंटू 1/x + 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इनका समाकलन कर दीजिए, dx लगा दीजिए, सबका समाकलन dx। ठीक है, अब 11/4 कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर तो बचेगा 1/x + 1 dx। फिर -5/4 कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर, क्या बचेगा 1/x + 1 का स्क्वायर dx। फिर प्लस 11/4 कांस्टेंट बाहर, 1/x + 3 dx। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 11/4 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, log हो जाएगा, log x + 1, log x + 1। फिर -5/4 इंटू, अब इसका समाकलन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनको ऊपर लेके जाएंगे। स्क्वायर नहीं रहता तो लाग लगा देते, लेकिन स्क्वायर है तो लाग नहीं लगाएंगे बाबू, तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा dx रहेगा, प्लस 11/4 इंटू, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा log x + 3। ठीक है बाबू, समीकरण ए से रखते हैं मान, देखिएगा ध्यान से बाबू, 3x - 2 बटे x + 1 का स्क्वायर, फिर कोष्टक में x + 3 बराबर रखिए मान बाबू। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है आपका 11/4, तो रखिए 11/4 इंटू 1/x + 1। फिर बी का मान कितना है बाबू, बोलेंगे -5/2 है, -5/2, फिर इंटू 1/x + 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर बाबू सी का मान देखिए, -11/4 है, 4 इंटू 1/x + 3 कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए आप क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे सबका, समाकलन करके dx लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करें यहाँ तक अब आपको आ रहा होगा। तो 11/4 निकाल दीजिए बाहर कांस्टेंट, तो 1/x हो जाएगा x + 1 dx। यहाँ से -5/2 बाहर निकाल दीजिए तो 1/x हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर dx। -11/4 यहाँ से निकाल दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x + 3 dx। यहाँ तक आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा भैया, समझिएगा ध्यान से।
तो हो जाएगा 11/4 या log हो जाएगा log x + 1 माइनस 5/2। ये log नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x + 1, जब पावर प्लस ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए -11/4, देखिए इसमें नहीं है स्क्वायर तो log हो जाएगा x + 3। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से भैया, इसमें भी log है, इसमें भी log है, और 11/4 दोनों में तो इसको कॉमन ले लीजिए। 11/4 हम कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहाँ से बचेगा log x + 1 फिर माइनस log x + 3। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। -5/2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा बाबू, x + 1 के पावर -2 + 1 हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी कर लेंगे -2 + 1, तो हो जाएगा हमारा 11/4। देखिए log m माइनस log n का सूत्र होता है log m/n, तो हो जाएगा log m/n। इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो ये हो गया log m आप बटे ये हो गया log m/n। ये आपका हो गया इतना। फिर आगे चलेंगे बाबू, तो आगे चलेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा -5/2 कोष्टक में x + 1 के पावर -2 में से घटाएंगे तो -1 बचेगा, नीचे अभी -1 बचेगा, तो ये इस माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 11/4 log x + 1 बटे x + 3, और हो जाएगा 5/2 इंटू, और इन्वर्स इसको लाएंगे तो हो जाएगा 1/x + 1। ठीक है, प्लस सी कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे आगे, 11/4 log, ये हो जाएगा x + 1 बटे x + 3 बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 बटे, इनको एक साथ ले लीजिए, 2 कोष्टक में x + 1 और प्लस सी, x + 1 और प्लस सी। ठीक है बाबू, उम्मीद करें आप लोगों को आया होगा समझ में। यही आपका प्यारा सा आंसर है। दिया इंटीग्रेशन x² बटे x² + 1 x² + 4 dx। ये पूछ रहा है कि इसका समाकलन कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसी के बराबर हम मानेंगे। देखिए ऊपर स्क्वायर है, बोलेंगे स्क्वायर बराबर है सर, नहीं बंधु, बीच में इंटू है, गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, छोटा हो गया। तो अगर स्क्वायर पे है, इसका सूत्र नहीं टूट रहा, एक घात का नहीं है, तो उसमें x लगा के जोड़ेंगे। तो इतना जोड़ने से अच्छा है कि आप पहले मान लीजिए, माना छोटा हो जाएगा x² = y, है ना, x² = y थे, रख दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y/y + 1 और हो जाएगा y + 4। अब हल करिए, अब लिखेंगे इसलिए y बटे y + 1 और हो जाएगा y + 4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, गुड a बटा के y + 1 प्लस b बटा के y + 4। अब हल करिए, लसा ले लेंगे, तो लसा y + 1 y + 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा a कोष्टक में y + 4। b लेंगे, एक कट जाएगा, तो y + 1, इधर क्या हो जाएगा y बटा के y + 1 y + 4। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बाबू। इन दोनों से दोनों कट जाएंगे, बचेगा y बराबर गुणा कर दीजिए ay + 4a प्लस b का गुणा कर दीजिए by + b, फिर y बराबर, तो हो जाएगा a + b, y को कॉमन ले लीजिए, और फिर प्लस जिसमें y नहीं है उसको पकड़ लीजिए बाबू, ये a + 4b है, 4a + b है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुड, बहुत बढ़िया, तुलना करने पर, यस, तुलना करेंगे, तो तुलना करिए। देखिए इधर a + b है, इधर y है, इधर भी y है, तो y का कितना गुणांक है बाबू, बोलेंगे 1 है। जब 1 है तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1।
अब बिना y का तुलना करिए तो 4a प्लस बी बराबर बिना y के उधर कोई है, बिना y के इधर कुछ है नहीं है तो क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 2 को हल कर दीजिए, माइनस 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 बी से भी कट जाएगा, हटा देंगे तो जाएगा -3a बराबर इधर का बचेगा 1। तो a बराबर का हो जी बाबू ऋण 1/3। उम्मीद करें ये समझ में आया होगा। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 1, a का मान रखिए 1 -1/3 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1, ये प्लस हो जाएगा 1/3, तो b बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए a का मान हो गया, b का मान हो गया। y प्लस 1 y प्लस 4 बराबर a का मान कितना है, 1/3 है, तो -1/3 इंटू वही 1/y प्लस 1 रखेंगे, फिर प्लस b का मान कितना है बाबू, बोलेंगे 4/3, तो रखिए 4/3 इंटू 1/y प्लस 4 रख देंगे, इंटू में होता है। चलिए अब क्या करेंगे, समाकलन कर दीजिए। अब क्या करेंगे बाबू, एक लाइन आगे बढ़ लीजिए। अब y की जगह y बराबर x² रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x² अपान x² प्लस 1, और ये हो जाएगा x² प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करके dx लगा दीजिए। उसी तरह यहाँ से ऋण 1/3 निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन 1/y का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा x² प्लस 1 dx। आगे बढ़िए, प्लस वही तरह 4/3 इंटीग्रेशन फिर 1/x² प्लस 4 कर लीजिए, dx हो जाएगा। -1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर dx, फिर प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर dx, तो जाएगा ऋण 1/3। ये सूत्र होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। x की जगह x है, अपान a की जगह 1 है, फिर प्लस 4/3 इंटू ये हो जाएगा 2, a की जगह 2 है, इसको x इसको a मानिए, तो 1/a की जगह 2 इंटू tan इनवर्स x/a, a की जगह 2। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा हमारा ऋण 1/3 tan इनवर्स x प्लस काट दीजिए 2 दूना के 4, 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। यही आपका प्यारा सा आंसर है बाबू। उम्मीद करें आप लोगों को आया होगा अच्छी तरह समझ में। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए दिया है इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 और बटे दिया है बाबू x प्लस 2, और देखिए दिया है x² प्लस 1 dx। ठीक है बाबू, ये सवाल देखिए दिया है x² प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 x² प्लस 1 dx। इसका हमको समाकलन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये 8 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से भैया, देखिएगा इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसको a बराबर मान लेंगे, इसमें स्क्वायर गुणनखंड नहीं होगा तो a के बाद क्या आता है बाबू, b आता है, तो इसमें x लगा के फिर b के आगे वाला इसमें व्यंजक जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ये bx प्लस c, आ जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम हल करके a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिएगा बाबू। प्लस 1 अपान, देखिए ध्यान से, x प्लस 2 x² प्लस 1 बराबर a बटा के x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बटा के x² प्लस 1। लसा ले लीजिए बाबू, तो लसा लेंगे तो जाएगा x प्लस 2 x² प्लस 1। ठीक है, चलिए इधर आपका ये लिख लेंगे x² प्लस x प्लस 1, जो रहेगा उसको लिखते जाइएगा। x प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बाबू, चलिए इससे कट जाएगा, बचेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, इसको बंद कर देंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे तो इससे कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे जो बच रहा है हर में, इनसे आपका कट जाएगा एक्स, इससे दोनों से दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर गुणा करिए, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, फिर प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब क्या करेंगे बाबू, हाँ कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए यहाँ से ए बचेगा और प्लस यहाँ से बी बचेगा, बाहर क्या हो जाएगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए एक्स वाला देखिए बाबू यहाँ पर है, बोलेंगे 2b प्लस यहाँ पे देखिए c है, बाहर x हो गया, बिना x का देखिए बाबू a है और c है, तो कोष्टक में लिख देंगे a प्लस 2c। आप क्या करेंगे बाबू, तुलना करने पर, गुड, बहुत बढ़िया। अब तुलना करिए, चलिए तुलना करके हम लोग यहाँ पर समीकरण बना रहे हैं, देखिएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो इसके सामने 1 है, तो हमारा हो जाएगा बाबू a प्लस बी बराबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे यक्स से, देखिए यक्स से यक्स कट जाएगा, इसके सामने भी 1 है, तो हो जाएगा हमारा 2b प्लस सी बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए जिसमें यक्स नहीं हुआ यहाँ पर है, यानी a प्लस 2c बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है बाबू, चलिए अब इसमें हम हल करते हैं, हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से हल करिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए एक हमारा है a प्लस बी बराबर 1 और 2 हमारा है 2b प्लस सी बराबर 1 है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे बाबू, b को काटना है तो क्या करेंगे, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, नीचे 1 का गुणा कर देंगे, गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 2, ये हो गया समीकरण 4, और 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2b प्लस c बराबर 1, ये हो जाएगा 5। ठीक है भैया, अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, 20 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, 2a माइनस, देखिए एक कट जाएगा 2b से 2b, तो बचेगा 2a माइनस सी बराबर कितना बचेगा बाबू, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको मानते हैं समीकरण नंबर 6, लिखेंगे समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 3 एवं 6 से। 3 क्या है बाबू, a प्लस 2c बराबर 1 है, यह हमारा समीकरण 3 है, और 6 का है बाबू, तो बोलेंगे 2a माइनस सी बराबर 1 है, यह हमारा 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब c को काटना है तो 2 का गुणा ऊपर 1 का गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस 2c बराबर 1 हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 7, इसका गुणा कर देंगे 2 का, तो हो जाएगा 4a माइनस 2c बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, 2c से 2c कट जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5a बराबर a जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 3। तो a बराबर प्यारे भाइयों बहनों क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है दीदी, समझ में आवत है, चलिए अच्छी बात। अब क्या करेंगे, a का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, या a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 से 1 है a प्लस बी बराबर 1, तो a का मान हो जाएगा b बराबर 1, पक्षांतर कर दीजिए माइनस a, क्या हो जाएगा बाबू, b बराबर 1 माइनस
ए का मान रख दीजिए यहाँ से 3/5। तो देखिए b बराबर 5 एकम 5, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2/5। उम्मीद कर रहे हैं b का मान से भी आप संतुष्ट होंगे। b का मान आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बाबू? बोलेंगे 2b + c बराबर 1 ऐसा। हाँ तो रखिए सर, इसमें हमको निकालना है c का मान। तो c बराबर हो जाएगा बाबू 1 - 2b। ठीक है, तो c बराबर 1 - 2 गुणे b का मान कितना है बाबू? तो बोलेंगे 2/5 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे निकालते हैं। देखिए ध्यान से बाबू, c बराबर हो जाएगा 1 - 2 दूना के 4 यानी 4/5। तो c बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5 एकम 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/5। ये c का मान आ गया। ठीक है भैया, अब ए बी सी का मान यहीं पर रख करके हम हल करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, x² + x + 1 बटा के x + 2 और x² + 1 dx बराबर ए का मान कितना है बाबू? बोलेंगे 3/5 है। तो रखिए 3/5 × 1/x + 2। फिर प्लस b का मान देखिए बाबू कितना है? तो b का मान बोलेंगे 2/5 है। तो लिख लीजिए 2/5 x प्लस c का मान कितना है बाबू? तो बोलेंगे 1/5। 1/5 अब बटे क्या है बाबू? तो बोलेंगे x² + 1। तब ठीक है, चलिए अब यहीं पर समाकलन लगा दीजिए dx, समाकलन dx। अब चलिए ध्यान से देखिएगा भैया, 3/5 निकाल लीजिए बाहर। 3/5 इंटीग्रेशन 1/x + 2 हो जाएगा dx। अब समझिएगा ध्यान से, ये दो थे प्लस में, दोनों अलग अलग कर दीजिए इनको। तो प्लस हो जाएगा यह, देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/5x बटे x² + 1 dx। फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/5 × 1/x² + 1 dx। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा 3/5 लाख हो जाएगा बाबू x + 2। फिर प्लस यहाँ से देखिए 1/5 निकाल लीजिए बाहर, कॉमन लेंगे 1/5। तो यहाँ से बचेगा 2x अपान x² + 1 dx और प्लस 1/5 निकाल लीजिए बाहर। तो इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझे होंगे। यहाँ से 1/, हो सकता है ना भैया, 1/5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 1/5 कामन। अब बोलेंगे सर 2 क्यों ही कामन लिए हैं? क्योंकि बाबू अगर 1/, रहेगा तो सूत्र लगता है tan इनवर्स का। यहाँ पर नहीं है तो tan इनवर्स सूत्र नहीं लगाएंगे, इसके बराबर हमको मानना पड़ेगा। तो x² + 1 बराबर t मानेंगे तो 2x आएगा, तो ये 2x dx हमारा मिलेगा, इसलिए हम वहाँ पर नहीं माने। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पे मान कर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, माना x² + 1 बराबर t, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है बाबू, चलिए अब इस मान को हम वहाँ पे रखना है। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 log x + 2 फिर प्लस 1/5 इंटीग्रेशन, ये देखिए 2x dx मिल गया बाबू, dt हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा? x² + 1 बराबर t यानी 1/t × dt। फिर प्लस 1/5 इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या सूत्र होता है बाबू? होता है 1/a, ए की जगह 1 हो जाए इंटू tan इनवर्स x/a। तो x/a की जगह 1 हो जाएगा। 3/5 log x + 2 फिर प्लस 1/5, ये log हो जाएगा log t, फिर प्लस 1/5 tan इनवर्स x हो जाएगा।
3/5 log x प्लस 2, फिर प्लस 1/5 log t का मान x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। यानी इसको लिख लेंगे, साफ साफ लिखेंगे भैया, 3/5 log x प्लस 2, फिर प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1/5 tan इनवर्स x और लिख लेंगे प्लस सी। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए बाबू अगला सवाल दिया है, देखिए इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x बटे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसको हल करना है। मान लेते हैं बाबू, माना साइन इनवर्स x बराबर टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन तो x के जगह क्या लिख देंगे बाबू, साइन टी रख देंगे, साइन टी इंटू साइन इनवर्स x के जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ठीक है भैया, चलिए अब इसका अवकलन ऐसे कर लीजिए, तो x बराबर साइन टी, इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो यह इतना आ जाएगा, तो कहते हैं काजी बाबू डी टी हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पूरा हमारा हो गया तो डी टी रख देंगे। चलिए आगे, अब देखिए उसको मानते हैं पहला फलन, इसको मान लेंगे दूसरा फलन। अब दो फलों में गुणनफल का समाकलन का सूत्र लगाएंगे, तो होता है पहला फलन टी, दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी डी टी, फिर माइनस पहले का अवकलन डी डी टी ऑफ टी गुणे दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, फिर का समाकलन। ठीक है बाबू, इतना सूत्र होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से। यह टी हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कास टी, माइनस कास हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन टी का अवकलन 1 होगा, फिर साइन का हो जाएगा माइनस कास टी इंटू डी टी, फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, फिर प्लस हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा, तो कास का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है बाबू, और प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है साइन टी बराबर एक्स, तो यहाँ से कास का मान निकाल लीजिए, तो कॉस टी बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस टी बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी होगा ना, साइन स्क्वायर टी रख देंगे, साइन स्क्वायर टी का मान तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी, टी का मान कितना है बाबू, साइन इनवर्स एक्स, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, और फिर कॉस टी का मान यहाँ पर रख दीजिए, इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस साइन टी, तो साइन टी का मान देखिए कितना है, एक्स और प्लस सी हो जाएगा। इसको क्रम से लिख लीजिए बाबू, पहले एक्स को लिख लेंगे, एक्स माइनस ये कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। यही आपका प्यारा सा आंसर है बाबू। ठीक है ना, ये सूत्र होता है उसमें रख दिए। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं, दिया है एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग डायरेक्ट समाकलन करते हैं। अब दो फलों के गुणनफल का सूत्र है, मान लेते हैं tan इनवर्स एक्स को पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है। ठीक है बाबू, चलिए पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा के 2, फिर माइनस पहले का अवकलन
इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर इंटू दूसरे का समाकलन। तो एक्स स्क्वायर का एक्स का समाकलन क्या होता है बाबू, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 फिर का समाकलन, यह सूत्र है बाबू। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ से देखिए 1/2 कामन ले लीजिए, 1/2 निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बाबू, चलिए एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब क्या काम करेंगे बाबू, समझिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लाना है, तो क्या करेंगे, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए। ठीक है, अब इसको क्रम से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भैया, चलिए फिर आगे देखिए, एक्स स्क्वायर बटा के 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब बड़ा कोष्टक ला के अलग अलग कर दीजिए इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स फिर माइनस 1/के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और देखते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर बटा के 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बड़ा कोष्टक में देखिए दोनों मिल रहा है, कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस, ये देखिए सूत्र है तो 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, सूत्र हो जाएगा बाबू, आएगा एक्स स्क्वायर बटा के 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब क्या होगा, एक का समाकलन हो जाएगा एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए बाबू। चलिए देखिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के 2 tan इनवर्स एक्स, गुणा करेंगे तो माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा, फिर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, और ये प्लस सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो भैया दीदी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए भैया अगला सवाल देखिए दिया है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, इसका समाकलन करा करिए। ठीक है बाबू, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका पूछ रहा है समाकलन कीजिए। क्या करेंगे बाबू, इसमें हम 1 इंटू में करेंगे अपने से। ठीक है, तो जो 1 करेंगे इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब इसको हम तोड़ देंगे सूत्र पर। चलिए, पहला फलन tan इनवर्स एक्स इंटू दूसरे का समाकलन, क्यों दूसरा माने, क्योंकि अगर इसको 1 कर देंगे ना तो पहले का अवकलन तो माने दूसरे पहले का अवकलन तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, इसलिए 2 माने इसको, ताकि इसका समाकलन आएगा तो x हो जाएगा। दूसरे का समाकलन फिर माइनस पहले का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन तो जाएगा x। ठीक है भैया, और फिर का समाकलन dx, ये हो जाएगा हमारा x tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन x बटे, क्रम से कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है बाबू, अब इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा बराबर डी टी। तो हमको चाहिए x डी एक्स, तो यहाँ से x डी एक्स निकाल लीजिए, 2 को भेज दीजिए इधर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 डी टी, रख दीजिए मान भैया, हो जाएगा x tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/2 डी टी अपान, इसका जगह क्या हो जाएगा बाबू, टी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं, हो जाएगा x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कामन ले लीजिए तो 1/t dt हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा बाबू, log t प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा बाबू log, और t का मान रख दीजिए वहाँ से भैया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। उम्मीद कर रहे हैं
आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है x² + 1, या इसको लिख सकते हैं 1 + x²। बात एक ही है बाबू, ठीक है। चलिए बाबू अगला सवाल देखिए, दिया है इंटीग्रेशन log x dx। देखिए इसमें इंटीग्रेशन दिया है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है समाकलन, क्या करेंगे इंटू 1 कर लेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, 1 को मान लेंगे सेकेंड और log x को मान लेंगे फर्स्ट। चलिए तो पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन x, फिर माइनस पहले का अवकलन 1/x इंटू दूसरे का समाकलन तो x हो जाएगा, फिर का समाकलन, ठीक है बाबू। चलिए तो ये हो जाएगा x log x, ऐसे कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बाबू x log x और माइनस 1 का समाकलन x हो जाता है, ठीक है भैया। और प्लस क्या करेंगे भैया c, यही आपका आंसर है। चलिए बाबू अगला सवाल दिया है इंटीग्रेशन x e⁻x, इसका समाकलन करना है हमको, ठीक है बाबू। चलिए इसे हम क्या करेंगे भैया, x को फर्स्ट मान लेंगे, e⁻x को सेकेंड मान लेंगे, क्योंकि e⁻x का अवकलन भी e⁻x होता है और समाकलन भी e⁻x होता है। चलिए क्या करेंगे भैया, पहला फलन x, दूसरे का समाकलन e⁻x, फिर माइनस पहले का अवकलन तो हो जाएगा 1 इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x, फिर का समाकलन तो हो जाएगा x e⁻x माइनस इंटीग्रेशन e⁻x dx। फिर क्या हो जाएगा भैया x e⁻x माइनस e⁻x का समाकलन क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे e⁻x का समाकलन e⁻x से होता है, e⁻x और प्लस c, यही आपका प्यारा सा आंसर है भैया। चलिए बाबू देखिए अगला सवाल दिया है इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx, ठीक है भैया। अगर ये दिया है तो पहला दूसरा मानने से पहले हम लोग इसको i बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx। अब इसको मान लेंगे पहला फलन, इसको मान लेंगे दूसरा फलन। अब हम समाकलन करेंगे बाबू, पहला फलन क्या है sin x, दूसरे का समाकलन e⁻x हो जाएगा, फिर माइनस पहले का अवकलन sin का अवकलन cos x, फिर इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x, फिर का समाकलन होता है ना भैया, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा e⁻x sin x माइनस, फिर इसमें देखिए, फिर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। चलिए बड़ा कोष्टक में लिखिए, पहला फलन cos x इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x, फिर माइनस पहले फलन का अवकलन तो cos x का अवकलन क्या होता है बाबू माइनस sin x, और फिर इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x, फिर का समाकलन dx, ऐसे होगा, ठीक है भैया। चलिए हो जाएगा e⁻x sin x माइनस के गुणा कर दीजिए और करिए, तो हो जाएगा e⁻x cos x, और माइनस कामा लेंगे तो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx, ठीक है बाबू। चलिए अब माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, और हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx, ठीक है बाबू। चलिए ये i बराबर है तो क्या करेंगे समझिएगा, तो ध्यान से भैया समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हो जाएगा e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, और माइनस देखिए ये जो दिया हुआ है इसी के बराबर जो समीकरण दिया हमारा, जो सवाल दिया वही है, इसके बराबर i माने हैं तो यहाँ पर i लिख लेंगे बाबू। इसको पक्षांतर कर देंगे तो i प्लस जाएगा तो i हो जाएगा, बचेगा e⁻x कामन ले लीजिए तो हो जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है। i जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i बराबर e⁻x कोष्टक में sin x माइनस cos x और प्लस c किया रही है। अब यहाँ से i बराबर निकाल लीजिए तो हो जाएगा e⁻x बटा के 2 कोष्टक में sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है बाबू। अब i की जगह मान रख दीजिए, e⁻x sin x dx बराबर हो जाएगा e⁻x बटे 2 कोष्टक में sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है बाबू। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा बाबू।
ये आपका प्यारा सा आंसर है। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।